Hello bachcho, let's read the question. And the question says calculate the amount of work done in moving a body up a rough inclined plane. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, इसमें पहला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफएस, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें एफआर, वो क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और दूसरी अगर बात करें कि अगर हम लोग का एक्स, ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा हम लोग को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हम लोग पास अगर मान लें ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, ये थीटा डिग्री इंक्लाइन है। तो अगर देखें यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स हम लोग एफ लगा के ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेट से ये यहाँ से डिस्प्लेस होता हुआ ये यहाँ तक जाता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है यस, ये हम लोग लेट कर रहे हैं सब, लेट के एंगल थीटा फोर्स एफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है एस है, इसका मास जो है वो m है। तो अगर देखें इधर की तरफ अगर नीचे की तरफ लगेगा एम जी, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इधर चल जाएगा एम जी कॉस कॉस थीटा। इधर की तरफ अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ एस मोशन का अपोज करने के लिए। अगर दूसरी बात करें तो इधर की तरफ जो एम जी साइन थीटा की वैल्यू लगेगी, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक। तो अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और जो इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है, जो इसका नेट एक्सीलरेशन आ रहा है, ये आगे की तरफ एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ हमने लेट की है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स लगाया एफ, जो फोर्स लगा इधर की तरफ एफ लगा, इसको अपोज करने के लिए है एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन एम में। देखें तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ आर देखें तो म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पे एन देखें तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये हो जाएगा एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एम में। देखें तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस ये एम ए है प्लस एम ए, ठीक। तो अगर यहाँ से देखें तब हम लोग को ये हम लोग का फोर्स आ गया। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन 1 सपोज कर लें, तब हम लोग वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लोग का हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो हम लोग को वर्क डन निकालना पड़े। वर्क डन होगा एक बॉडी को मूव कराने में रफ इंक्लाइन प्लेन में। सो द फाइनल आंसर इज वर्क डन इज म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एम ए होल multiply by s. Hope you understand it well. All the best. Thank you.